वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जो काफ़ी ट्रेंड्स में है। दोस्तों, आजकल आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा और काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये। सब लोग कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम लोग वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत सारे टाइप की डाइट्स और बहुत सारे टाइप के एक्सरसाइज हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। और अगर रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं तो या तो वो टेम्पररी बेस के लिए होते हैं या फिर हमें कुछ ना कुछ हेल्थ लॉस होता है। और कई बार वेट कम भी हो जाता है, लेकिन वो वेट वापस आ जाता है। हम फिर से जितना कम किया हो उतना वापस पुट ऑन कर लेते हैं जब हम अपनी रेगुलर डाइट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताऊंगी वो मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछले 1 साल में मैंने जो अपने ऊपर ट्राई किया और मैंने जो चेंज फील किया जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगी मैं जो अनरियलिस्टिक हो। गाइस, जब मैं दुबई आई थी तो मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया था। मेरा लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया था और खाने पीने की हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया था और उसके बाद मैंने फिर लास्ट ईयर कम किया था वेट। मैंने 14 kg वेट कम किया था कुछ 5-6 महीने में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मैंने पहली बार नहीं किया। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि मैंने वेट लॉस किया था। इतना नहीं था, 14 kg नहीं था, कुछ 6 to 7 kg मैंने पहले भी किया था। लेकिन मेरी बॉडी की हमेशा टेंडेंसी ये रही है कि मैं जब भी थोड़ा भी कुछ स्वीट्स या कुछ हाई कैलोरी फूड या इस टाइप का रहता है तो मेरा बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है। तो आई एम नॉट दैट लकी सोल कि जो कुछ भी खाए और वेट ना बढ़े। सो मैं आपको ये बता रही थी कि पहले भी मैंने कई बार ऐसा वेट लॉस किया था, लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी रेगुलर डाइट पे, अपने रेगुलर रूटीन पे आती थी तो मेरा वेट फिर से उतना ही बढ़ जाता था, मैं फिर से पुट ऑन कर लेती थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, वेट कम करने से ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि जो वेट है उसको मेंटेन करना। वेट लॉस करने से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वेट जो हमारा है उसको मेंटेन करना। और आई थिंक ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। आप सब लोग चाहते हो कि अगर एक बार वेट लॉस कर लिया इतनी मेहनत करके तो एटलीस्ट वो मेंटेन रहे, फिर से ना बढ़े। सो गाइज, मेरे लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ ये रही है वो रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं पिछले 1 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ एंड यू कैन नॉट बिलीव, मैंने सब कुछ खाया है जो मैं नॉर्मली पहले नहीं खाती थी। मैं उतना ज़्यादा, और मैंने हर चीज़ खाई है। कोई मेरा डाइट कंट्रोल नहीं था। हाँ, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल, जो नॉर्मल हमारी जो पोर्शन होता है उस पोर्शन में मैंने खाया है, सब कुछ खाया 1 साल तक। और पहले जिस चीज़ से मेरा ईजिली वेट बढ़ जाता था वो सब खाने के बाद मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा। गाइज, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई रियली लव इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से मैं अपनी बॉडी को जैसा रखना चाहती थी, जो वेट में मेंटेन रखना चाहती थी, वो हो रहा है। और अभी रिसेंटली इसी महीने मैंने और 4 kg कम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट कोई डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। मैं नॉर्मली वही घर का जो खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, आप कैसे कर सकते हैं, इस दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बनाया है तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आई जस्ट होप कि जितना मुझे हेल्प किया है आपको भी उतना ही हेल्प करे और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरोपैथ सेल्फ हीलर। मैं हूं निवेदिता, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा पैटर्न है जिसमें एक विंडो होती है जो फास्टिंग विंडो होती है और जो दूसरी विंडो होती है वो ईटिंग विंडो होती है। तो कुछ टाइम के लिए हम खा सकते हैं और कुछ टाइम हमें रखना होता है फास्ट। और उस दौरान फास्टिंग की वजह से हमारा इंसुलिन ड्रॉप हो जाता है। इंसुलिन ड्रॉप होने की वजह से अंदर जो भी फैट है, फैट बर्निंग प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है। दिस इज वेरी हेल्दी एंड वेरी इफेक्टिव। ये सिर्फ वेट लॉस नहीं करता, उसके साथ साथ ये इफेक्टिव है टाइप 2 डायबिटीज में और हार्ट डिसीज में, कैंसर में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और उसके साथ में जो हमारी अंदर बॉडी में जो टूट फूट होती है या कुछ भी इन्फ्लेमेशन जो होते हैं बॉडी में, उनको रिकवर करने में, इस तरह बहुत सारी चीज़ों में ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। दूसरा, इसको करना बहुत इजी है, मतलब बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाती है। अगर हम वेट लॉस की भी बात करें तो इसका जो सबसे फेमस जो तरीका है वो है
8:16 मतलब 8 आवर्स की ईटिंग विंडो एंड 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको कोई भी आपके हिसाब से आपको अपना टाइम सेट करना है। तो उसमें आपको 8 घंटे आप कुछ भी खा सकते हो। कुछ भी खा सकते हो का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बहुत सारा बाहर जाके बाहर का खाना खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ। कुछ भी खा सकते हो का मतलब नॉर्मली घर का बना कुछ भी जो फूड होता है, होममेड फूड, वो खा सकते हो आप। प्रॉपर खाना खा सकते हो। 8 आवर्स के बीच में कुछ भी खाने के बाद आपको 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है। 16 आवर्स की फास्टिंग मतलब जैसे मैं 8 बजे मेरा लास्ट मील होता है, तो रात को 8 बजे खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद मैं खाती हूँ दूसरे दिन मॉर्निंग में 12 बजे मैं तो इस तरह मेरा 16 आवर्स का फास्ट हो जाता है। मैं तो इस तरह आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम डिसाइड करके जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप ये 8 आवर्स और 16 आवर्स की ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडोज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो फास्टिंग विंडो है इसमें आप क्या खा सकते हो। तो गाइस, फास्टिंग विंडो में एक्चुअली आप कुछ नहीं खा सकते, आप सिर्फ वही खा सकते हो जिसमें बिल्कुल भी कैलोरीज ना हो, लाइक कोकोनट वाटर या फिर ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इंसुलिन स्पाइक हो या जिसमें कैलोरीज हो, उससे आपका फास्ट ब्रेक हो जाएगा। तो इस दौरान आप खूब सारा पानी पीजिए। इस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ईटिंग विंडो है उसमें आप क्या खा सकते हो। तो उसमें आप कोई भी चीज़ खा सकते हो, घर की बनी हुई होममेड फूड। और जैसे आप मॉर्निंग में प्रॉपर लंच करो, जो हमारा घर का फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी, मॉर्निंग में आप अच्छे से लंच करो। और उसके बाद में आप ट्राई करो जैसे शाम को अगर आप जो भी मील ले रहे हो तो वो प्रोटीन हो उसमें, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, मसल लॉस भी होता है और वाटर लॉस भी होता है। इसलिए अगर आप शाम को डिनर में कुछ फुल ऑफ प्रोटीन फूड खाते हो तो ज़्यादा बेटर है। लाइक आप शाम को खा सकते हो खाने में चने खा सकते हो उबले हुए स्प्राउटेड, उसको उसकी चाट बना के खा सकते हो, या फिर उसको मतलब अच्छे से उसकी सब्जी जैसी बना के खा सकते हो। आप स्प्राउट्स जो है, मूंग के स्प्राउट्स होते हैं, वो खा सकते हो, चने खा सकते हो, छोले खा सकते हो, मूंग की दाल का चीला बना के खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, किनुआ, पनीर पराठा, पनीर सैंडविच। मतलब इस तरह से आप देख के कोई अच्छा ट्राई करना कि जो प्रोटीन सोर्स है वो आप लेने की कोशिश करना डिनर में। और उसके बाद आपको 16 आवर्स का फास्ट करना है। तो गाइस, ये बात आती है वेट लॉस की। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको थोड़ा रोल करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो। मतलब अगर आपको वेट लॉस नहीं करना, आप नॉर्मली इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो फॉर डायबिटीज़ एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो और आपको वेट मेंटेन करना है, आपको लॉस नहीं करना, सिर्फ मेंटेन करना है, तो आप ये वाली फास्टिंग रख सकते हो। ये 14 से 15 घंटे भी आपके साथ वर्क करती है अगर आप फीमेल हो तो। अगर आप सिर्फ वेट मेंटेन कर रहे हो, वेट लॉस नहीं करना है, तो आप कुछ भी खा सकते हो। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हुए आप कुछ भी खा सकते हो और आपको फास्टिंग करनी है। आई गारंटी आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं। ये मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे जो कैलोरी जो काउंट है, कैलोरी काउंट ऑलरेडी हम कम लेते हैं उस दौरान, क्योंकि हम फास्टिंग मोड में होते हैं, तो हमारी कैलोरीज भी बॉडी में कम जाती है। गाइस, ये थी इंटरमिटेंट फास्टिंग विच आई लव मोस्ट, और आप ये ट्राई कीजिए। और आप ये आजमाने के बाद जो भी एक्सपीरियंस हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कुछ भी पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है मुझे, कि आपको ये फास्टिंग करने के दौरान जब आप वेट लॉस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वेट लॉस करने के लिए आपको कोई बहुत हैवी वर्कआउट करना है या जिम में जाके काफ़ी सारा वर्कआउट करना है। आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो, आधा घंटा भी अगर आप रोज़ करते हो तो वो भी इनफ है। कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। लाइक मुझे स्विमिंग पसंद है और डांसिंग पसंद है और बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो मैं वो करती हूँ। लेकिन आपको जो भी चीज़ पसंद है, वॉक करना या फिर स्विम करना, खेलना, दौड़ना, वॉट एवर इट इज़, आपको जो पसंद है आप वो करो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जिम में जाकर बहुत सारी एक्सरसाइज करने की, आपका इजीली वेट लॉस होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाए, सो दैट वो इसका बेनिफिट उठा सके।